यूपी होम गार्ड भर्ती 2026 41,000 प्लस पोस्ट पर भर्ती। एग्जाम एसआई लेवल से भी ऊंचा हाई फाई एकदम बढ़िया वाला आया है। अभ्यर्थी देखकर चौंक गए ये हुआ तो आखिर क्या हुआ। पहली शिफ्ट वाले अभ्यर्थियों के लिए पेपर का लेवल बिल्कुल ही अजनबी था। बिल्कुल उसे जानते पहचानते नहीं थे, बिल्कुल उससे कोई वास्ता नहीं था। धीरे धीरे समझा जब तक टाइम निकल चुका था। दूसरी शिफ्ट वाले अभ्यर्थी आए, उनके में पेपर कौन कौन से ग्रह से आए उन्हें खुद पता नहीं चला। इस प्रकार से अभ्यर्थियों का जो पहली और दूसरी शिफ्ट का पेपर है वो संपन्न हुआ। फाइनली अभ्यर्थी सेंटर पर 100 में से 100 क्वेश्चंस बता रहे थे, 100 में से 90 बता रहे थे, कह रहे थे 100 में से 80 तो कम से कम ठीक ही होंगे, कम से कम ठीक होंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा तो पूरे 100 में से 100 ही सही हैं उनके। तो भाई एग्ज़ाम का लेवल कुछ इस प्रकार से आया, आप सभी ने देख चुके होंगे। मैंने चैनल पर सारी चीज़ें जो अभ्यर्थियों की निकल के आई हैं वो सब डाल दिया है। अब अभ्यर्थी फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट को लेकर परेशान है कि कौन सी आखिर हार थी, किस शिफ्ट को कितना नॉर्मलाइजेशन मिल जाएगा। उसके बाद कुछ उसके साथ साथ कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी निकले जिन्होंने परीक्षा छोड़ी है। छोड़ी इन द सेंस कि भाई होम गार्ड की भर्ती है, इस वजह से भी बहुत सारे अभ्यर्थियों ने अपनी परीक्षा है वो छोड़ी है। तो ये गलत बात है साथियों। आपने फॉर्म भरा था तो एग्ज़ाम देने तो जाना ही था। कौन सा आपको वहाँ पे नौकरी करनी थी, एग्ज़ाम देते मस्त तरीके से, है ना। तो एग्ज़ाम तो आप दे ही सकते थे, नंबर आ जाता तो बढ़िया बात है। देखो इस एग्ज़ाम में एक और चीज़ खास बात है। पहले तो आप सभी जाकर टारगेट गवर्नमेंट जॉब यूट्यूब चैनल पर पूरा एनालिसिस देख लो, जो भी आगे आने वाले एग्ज़ाम में जाने वाले हैं कि कहाँ कहाँ से कौन कौन से प्रश्न पूछे जा रहे हैं और किस किस टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, जिससे कि आपके आगे जब पेपर आए तो आपको अजनबी ना लगे, उससे डर ना लगे, उससे प्यार हो जाए। ठीक है। हाँ, तो अब मैं क्या कह रही थी आपसे कि जो भी अभ्यर्थी आगे जाने वाले हैं वो देख लेना वो सब, ठीक है। हाँ, तो एग्ज़ाम का लेवल बहुत ज़्यादा कठिन था, बहुत ज़्यादा कठिन था, दरोगा के पेपर से भी कठिन था। तो अब क्या हुआ है कि यहाँ पर एग्ज़ाम जो हुआ है आपका, उसके सेफ स्कोर को लेकर बहुत ज़्यादा अभ्यर्थियों को डाउट है। हाँ, मैं बात कर रही थी परीक्षा छोड़ी, तो देखो 25% अभ्यर्थी परीक्षा छोड़ चुके हैं पहले ही दिन। दोनों शिफ्ट को मिला करके लगभग 25% अभ्यर्थी परीक्षा छोड़ चुके हैं। ओके, इसका पूरा डाटा आपके सामने जल्दी ही आ जाएगा, और आगे वाली जितनी भी शिफ्ट हैं उनका भी डाटा आपके सामने आता रहेगा। तो सभी अभ्यर्थी जुड़े रहें, शानदार तरीके से आपको सारी चीज़ें मिलती रहेंगी। अगर आपके 60-70 भी सही हो रहे हैं तो बिल्कुल अपना सेफ स्कोर मानिए, क्योंकि अभी आप लोगों की बातों में आएंगे तो भाई लोग भी जो मतलब जो एग्ज़ाम देकर आए हैं ना, वो भी अपना लेवल हाई करके बैठे हैं कि भाई 80-90 बिल्कुल जाएगी कट ऑफ, और इतना तो मैं करके ही आया हूँ। लेकिन ये सिर्फ सेंटर की बातें हैं। सेंटर से घर पहुँचते पहुँचते अब काफ़ी अभ्यर्थियों का स्कोर घट चुका है, और बाकी चीज़ें जब बिल्कुल सामने आएंगी तो बिल्कुल स्कोर उल्टा ही पड़ जाएगा। तो आप जानते हैं कि स्टैटिक जीके जैसे सब्जेक्ट में, मतलब जीके जैसे सब्जेक्ट में स्कोर करना कितना मुश्किल होता है। यूपी ही नहीं, और यूपी का होम गार्ड ही नहीं, बल्कि कोई भी एग्जाम ले लीजिए, किसी भी हमें जीके में अगर 30 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन आ रहा है तो उसमें से हमारा 8 10 15 क्वेश्चन तक ही लेवल रहता है। इससे ज़्यादा हमारा सॉल्व करने का लेवल नहीं रहता, टच करने का लेवल नहीं रहता। हाँ, ये बात ज़रूर है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, तो अभ्यर्थियों ने पूरे में से पूरे अटैम्प्ट करे हैं। बट एक इसमें यह है कि भाई किसके कितने तुक्के सही जाएंगे ये कुछ कहा नहीं जा सकता, है ना। किसके सही जाएंगे और किसके गलत जाएंगे, तो सही जाने की पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी रहती है, और गलत जाने की भी रहती है। तो दोनों चीज़ें हैं। अब ये ना सोचे कि भाई हमारा ही सिलेक्शन होगा कि हमारा ही होगा, वो किसी का नहीं होगा। वो एक तरह से ये मान लीजिए कि कुछ किसी को कुछ नहीं पता किसका होगा, है ना। समझ में आ रही है। तो भाई आप सभी अभ्यर्थी परेशान बिल्कुल भी ना हो सेफ स्कोर वगैरह को लेकर। टारगेट गवर्नमेंट जॉब यूट्यूब चैनल आपको बिल्कुल सटीक सेफ स्कोर प्रोवाइड करेगा। अभी फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम हुआ है, 60-70 अगर आपके हैं एक रॉ मार्क्स के आधार पर, तो आप सभी एक सेफ कैटेगरी में लाई कर रहे हैं। 60-70 स्टैटिक जीके में, मतलब जीके में लाना बहुत ज़्यादा हार्ड है, एक तरह से बहुत हार्ड। 60-70 भी आ रहे हैं तो वो भी बहुत बड़ी बात है। और बाकी तो मैंने आपसे कहा ही कि भाई तुक्के में किसका कौन सा सही जाएगा कौन सा गलत जाएगा कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। तो आप सभी वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा जिनका आगे आने वाले एग्ज़ाम में पेपर एग्ज़ाम है दिनों में, और जो एग्ज़ाम देकर आए हैं वो भी देखकर बताइएगा कि हाँ इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे हैं और इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। ताकि आपकी भी एक तरह से पहचान में आ सके कि हाँ कितना सटीक डाटा है, और हमारी भी एक तरह से ये हो सके कि सत्यता प्रमाणित हो सके। तो आप सभी अभ्यर्थी ज़रूर उसे जाकर देख लें,
है ना। बाकी अपना स्कोर जरूर कमेंट करें। 75% उपस्थिति देखने को मिली है, 25% ने परीक्षा छोड़ दी है। और रही हार्ड शिफ्ट की बात, तो भाई सेकंड शिफ्ट ज़्यादा हार्ड बताई जा रही है एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट शिफ्ट, अभी तक का जो डाटा है उस आधार पर। अब ये भी हो सकता है कि फर्स्ट शिफ्ट भी हार्ड हो, लेकिन अभी तक जो भी डाटा निकल के आया